वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका इंजीनियरिंग M1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है। एंड मैंने आज एक इंजीनियरिंग फिजिक्स का रिव्यू डाला है। सो अगर आपका दिल करे तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने 100% RGPB से पेपर मैच करा दिया है। एंड पूरा हमारा इम्पोर्टेंट 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दिए थे वो पूरे एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। आज का जो वीडियो होना है ये वीडियो डिपेंड होने वाला है आपके ऊपर, एंड आप इस पे कितना प्यार देते हैं, क्योंकि मैं तो आपके लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ। एंड आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी भैया को थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है। सो अब जिनका भी बैक है इंजीनियरिंग M1 में, उनके लिए टॉप 20 क्वेश्चन ये रहे मेरी तरफ से। एंड टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। आप लोग अपना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एंड टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, जो कि मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं। ये आप मेरे खुद के बनाए हुए हैं, प्रेजेंट बाय इंजीनियरिंग बॉयज, एंड आपके एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल मैं आपको टॉपिक बताऊंगा एंड आपको कैसे करने में सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। आपका जो मॉड्यूल नंबर 1 है, मॉड्यूल नंबर 1 क्या है आपका? कैलकुलस, ठीक है। जो कैलकुलस का पार्ट है, उसमें देखो जो कैलकुलस है उसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। और आपको इसमें फोकस क्या करना है? डेरिवेटिव्स पे, एक्सपेंशन एंड मैक्सिमा मिनिमा वाले प्रॉब्लम्स में आपको इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। कैलकुलस का वेटेज बहुत हाई होता है, ठीक है। एंड नाउ सेकंड आता है आपका टेलर्स थ्योरम। ये 2 वेरिएबल्स में आपको देख पढ़ना है। एंड स्टेटमेंट एंड फॉर्मूले पढ़ लेना इसके, और इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो वो कर लेना, एंड इसके न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। ये टेलर्स थ्योरम हो गए हमारे 2 वेरिएबल्स के लिए। एंड नाउ हम आगे बढ़ेंगे। एंड ये मैक्सिमा मिनिमा बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। मैक्सिमा मिनिमा फॉर 2 एंड 3 वेरिएबल दोनों के लिए अच्छे से कर लेना। एंड यूज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसके लिए भी अच्छे से कर लेना, ठीक। एंड नाउ लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स। लेग्रांजेस मल्टीप्लायर जो है ये करना आप कांस्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन मेथड के लिए और कॉमन इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये दोनों के लिए कर लेना। देखो, जितने भी टॉपिक बताऊं मैं आपको पूरे करने हैं। फिर से एक बार अगर देखो, कैलकुलस का जो वेटेज होता है बहुत ज्यादा होता है, आपको पता ही है। आपको सारे टॉपिक्स पे फोकस करना है। जैसे टेलर्स थ्योरम हो गई फॉर 2 वेरिएबल्स, इसके न्यूमेरिकल कर लेना, थ्योरी कर लेना, स्टेटमेंट कर लेना, फॉर्मूला कर लेना। मैक्सिमा मिनिमा कर लेना फॉर 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स, यूज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेना, लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स कर लेना, ठीक है। बाकी अब आता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पेपर में अगर इसके 2-3 क्वेश्चन नहीं आ गए ना, एंड आपसे ये नहीं बने, एंड आपका काम तमाम, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव में आपको क्या करना? फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स के न्यूमेरिकल कर लेना, एंड चेन रूल एप्लीकेशन जरूर कर लेना, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर और ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये जरूर कर लेना, ठीक है। अब आता है रोलेज एंड मीन वैल्यू थ्योरम। देखो, रोलेज एंड मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभार पूछी जाती है, 7 एंड 14 मार्क्स में आ जाता है। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ पढ़ लेना, एक्सपेक्टेड इन थ्योरी सेक्शन। ये कहाँ आता है? थ्योरी सेक्शन भी आता है, या इसके कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। रोलेज एंड मीन वैल्यू थ्योरम ध्यान से कर लेना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। एंड बाकी आप लोग इतने समझदार हो कि आपको कैसे पढ़ना है एंड कैसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक। एंड नाउ टेलर्स एंड मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन। ये 1 वेरिएबल के लिए, टेलर्स थ्योरम में 2 वेरिएबल्स के लिए पहले बता दिया हूँ। टेलर्स एंड मैक्लॉरेन एक्सपेंशन फॉर 1 वेरिएबल, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, log x, 1 plus x and e to the power x etc। टेलर्स एंड मैक्लॉरेन थ्योरम ये तो बिल्कुल छोड़ना ही छोड़ना मत। एंड बाकी आप जितना मैं बताऊं, अगर आप उसके अलावा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हो तो जितना मैं बता रहा हूँ आप पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है। एंड मॉड्यूल नंबर 2 मतलब यूनिट नंबर 2 में आपका इंटीग्रल कैलकुलस है। इसका ओवरव्यू क्या है? देखो, इसमें डिफाइनाइट इंटीग्रल्स है, बीटा गामा, सरफेस एरिया एंड मल्टीप्लाई इंटीग्रल्स। ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना आपको? डिफाइनाइट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। ये टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ना आपको, समेशन एप्लीकेशन पढ़ना, एंड इसके न्यूमेरिकल भी लगाना डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के, ठीक है।
एंड सेकंड आता है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन के देखो डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज सारी अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, अगर कभी कभार 2 या 3 क्वेश्चन भी आए हैं तो आप बीटा एंड गामा फंक्शन के न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़िएगा, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा एंड डेफिनेशन पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज पढ़ लेना एंड ये कुछ इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सो इनको अच्छे से कर लेना। एंड नाउ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बाय डिफाइंड definite integral. So surface area and volume by definite integral. So solid of रिवॉल्यूशन प्रॉब्लम। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सरफेस एरिया वॉल्यूम बाय डिफाइनाइट इंटीग्रल्स ये जरूर कर लेना, ठीक है। फिर आता है चेन ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो चेन ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर लेना, यूज डायग्राम टू चेंज द लिमिट, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड फिर आता है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। सो देखो आपसे अगर सिंगल इंटीग्रल्स बनेगा तो आपसे डबल इंटीग्रल्स बनेगा, एंड डबल इंटीग्रल्स बनेगा तो ट्रिपल इंटीग्रल्स भी बन जाएगा। सो ये किस लिए यूज किया जाता है? एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। सो आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आगे हम चलते हैं एंड यूनिट नंबर 3 आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या पावर सीरीज है, फोरियर सीरीज है एंड कन्वर्जेंस सीरीज है। सो इसमें मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्या है। तो कन्वर्जेंस टेस्ट कर लेना, जैसे रेशियो रूट कंपैरिजन टेस्ट, ये सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। कन्वर्जेंस टेस्ट पढ़ लेना अच्छे तरीके से। फिर आता है फोरियर सीरीज, इसको हाफ रेंज भी बोला जाता है। तो साइन एंड कोसाइन एक्सपेंशन जरूर कर लेना फोरियर सीरीज में। एंड बाकी आपका कोई दिल करे तो आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। बाकी जितना मैंने बताया ना फोरियर सीरीज में, आपको साइन एंड कोसाइन एक्सपेंशन जरूर कर लेना। फिर आता पावर्स एंड टेलर सीरीज। तो पावर एंड टेलर सीरीज में एक्सपेंशन फॉर स्टैंडर्ड फंक्शन ये जरूर पढ़ लीजिए, पावर एंड टेलर सीरीज जरूर पढ़िएगा। फिर आता है पार्सेवल्स थ्योरम। सो पार्सेवल्स थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार पूछ ली जाती है एंड 14 मार्क्स में कभी कभार आती है। एनर्जी कैलकुलेशन इन फोरियर सीरीज। सो आई होप क्लियर होगा। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 4 वेक्टर स्पेस ओवरव्यू। सो वेक्टर स्पेस ओवरव्यू कर लीजिएगा, जैसे लाइक कॉन्सेप्ट फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। सो ये जरूर करिएगा वेक्टर स्पेस ओवरव्यू, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा ये सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आता है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम। सो न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों कर लेना, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस दोनों कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं भाई, यूनिट नंबर 4 से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर आता है बेसिस एंड डायमेंशन। सो बेसिस एंड डायमेंशन फ्रॉम स्पैन ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर से है तो भाई यहाँ पे थ्योरी जरूर करिएगा और बेसिस एंड डायमेंशन जरूर कर लेना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग बिटवीन स्पेसेस। सो ये अच्छे से कर लेना। एंड लीनियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैपिंग बिटवीन स्पेसेस है। फिर आता है लास्ट नंबर आपका मैट्राइसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये 28 मार्क्स भी कैरी आउट करता है। एंड मैं अगर आप कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हो एंड मैट्राइसिस वाला टॉपिक अगर करके जा रहे हैं, आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कभी कभार मैट्राइसिस से 28 मार्क्स का भी आ जाता है। सो इसमें अपन देखेंगे कि क्या क्या आता है, ठीक है। सो सबसे पहले आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करते नहीं बनता तो प्लीज आप मेरे को बताइए, मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा। सो ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू ये 0, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, ठीक है। सो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जरूर से करिए। एंड एक्सपेक्टेड इन न्यूमेरिकल ही आते हैं, इसके थ्योरी कोई नहीं आते, ठीक है। क्लेरी हैमिल्टन थ्योरम। सो ये हैमिल्टन थ्योरम भी बहुत ज्यादा मतलब मैट्रिक्स इनवर्स यूजिंग थ्योरम। तो ये मैट्रिक्स इनवर्स यूजिंग थ्योरम है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको भी कर दीजिएगा, पी इनवर्स करके शायद आंसर आता है इसका, ठीक है। एंड नाउ फाइनल टिप्स मैं आपको यही देना चाहूंगा कि अभी एक वीडियो और आएगा मेरा, तो मतलब आप उसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आप रिवाइज करिए थ्योरम्स को एंड डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना पीवाईक्यू की एंड फोकस ऑन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लाइक, जो कि मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा एंड दिखाई देता हूं, क्योंकि आप एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो मेरा वीडियो आएगा तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। सो टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन BT 101 मैथमेटिक्स के मैंने प्रिपेयर करे हैं एंड आप लोगों के लिए ही मैंने प्रिपेयर करे हैं। सो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप पास से ज्यादा मार्क्स ले आओगे, ये मेरी
गारंटी है, ठीक है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए सो प्लीज आप ये लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। एंड लास्ट में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सब्सक्राइब इंजीनियरिंग बॉयज, और कहीं पे भी मत पढ़ो, सब आपका मतलब आपका टाइम वेस्ट करते हैं। एंड आप लोग आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यार सा कमेंट कर देना, और वीडियो में हाइप का ऑप्शन है तो प्लीज हाइप कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और टेंशन मत लो, M2 के लिए भी इस टाइप से वीडियो आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।